जय हिंद दोस्तों। आज मैं असलियत बताता हूँ आपको। मैंने एक लड़की से 8th क्लास से बात की थी। मेरा रिलेशन चलता रहा, बहुत अच्छा चला। मेरा 12th भी पास हो गया, ग्रेजुएशन भी हो गई, ग्रेजुएशन के 2 साल भी हो गए। लगभग मुझे उस लड़की से 10 साल बात करती हो गए। उसके बाद होता है ना, कुछ थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है तो लोग भूलने लगते हैं। इसी तरह मैं अपने घर आ गया 2-3 महीने के लिए नरसिंहपुर से। उसके बाद वो लड़की किसी एक मेडिकल हॉस्पिटल में काम करने लगी और वो छुप छुप के एक लड़के से बात करने लगी। उसने मुझे नहीं बताया। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे बात करती हो? उसने फिर भी नहीं बताया। लेकिन मुझे तो असलियत मालूम थी, क्योंकि मैं उसका जीमेल हैक करके रखा हूँ। उसका पूरा बायोडाटा मेरे पास आता था। वो किससे बात करती थी, क्या कर रही है मोबाइल पे, मुझे सब जानकारी थी। उसने मुझे बहुत झूठ बोला। मैंने उसे समझाया, तुम प्लीज़ यार मुझे धोखा मत दो। 10 साल हो गए, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। होती है ना, एक आदत लग जाती है। मुझे भी इतनी भयानक आदत थी एकदम। मैं एक चोट खाना खाना भूल सकता था, लेकिन उसके बिना रहना नहीं। मतलब इतनी खतरनाक आदत थी मेरी कि मैं एक दिन यदि मेरी बात नहीं होती थी तो मैं तड़पने लगता था। उसने मुझे झूठ बोला। मैंने उसे बुलाया, उसको मैंने 2 थप्पड़ मारे, लेकिन वो नहीं मानी। उसने मुझे बोल दिया कि मुझे बात नहीं करनी। लेकिन उसके बाद मैं बहुत रोया। 8-10 दिन गया उसको मनाने, वो नहीं मानी मेरे भाई। उसने मुझसे कसमें खाई, उसने अपने मम्मी पापा की कसम खाई, हर एक भगवान की कसम खाई कि मैं धोखा नहीं दे रही हूँ या कभी धोखा नहीं दूंगी। लेकिन बट लड़की जात बोलते हैं ना, कभी किसी एक की नहीं होती। तो उसने मेरे साथ ऐसा गेम खेला भाई, मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया। आज मेरी जगह पे यदि शायद कोई लड़की होती और वो कानून की मदद लेती और बोलती कि इस लड़के ने मुझे शादी का झांसा दिया है, अब ये मुझसे शादी नहीं कर रही है, तो इस मामले में कानून क्या करता? मुझे घर से बुलाता, मेरे घर वालों को बुलाता और या तो उससे मेरी ज़बरदस्ती शादी कराता या तो मुझे जेल में जाके बंद कर देता। मेरे भाई, हम लड़कों के लिए भी तो रहना चाहिए ना। यदि लड़का सही है और लड़की ने फंसा रखा है हम लोगों को, यदि हमारे पास प्रूफ है उसके, तो लड़की पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना भाई। मैं गलत बोलूं तो आप भाई गाली देना इस वीडियो पे, लेकिन लड़की के लिए भी कानून होना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए मेरे भाई। क्योंकि पता नहीं कितने लाखों मेरे भाइयों की ज़िंदगी खराब हो रही है, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। भाई जाओ ना, अपना अधिकार मांगो, या तो फिर बात ही करने से पहले फाइनल कर लो ना भाई कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे। मादरचोद, मुझे 9 साल फंसा के रखा उस लड़की ने, 9 साल कि हाँ शादी करेंगे, प्रॉमिस है, माँ की कसम, दादा महाराज कसम, हर एक भगवान की कसम। उसने इतनी कस्में झूठी खाई हैं कि मेरे भाई, यदि कस्मों से कोई मरता होता ना तो पूरी दुनिया मर जाती आज। लेकिन नहीं, हमारे भारत का कानून मानता हूँ है, कहीं है अच्छा है, कहीं बुरा है, लेकिन इस बात पर सरकार को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। कितने बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है, ये नहीं जानता कोई। आज मेरी हालत ये है कि मुझ पे खाना नहीं खपता। वो एक आदत रहती है ना कि किसी के बिन नहीं रह सकता, ऐसा ही मेरी आदत है। मैं उसके बिन एक पल भी नहीं रह सकता था। 10 साल की आदत है। लगभग बच्चे था, मतलब 8वीं क्लास, क्या मायने रखता है, 8वीं क्लास से मेरी बात हो रही थी उससे कंटिन्यू। भाई लोग बुरे नहीं होते, लोग उन्हें मजबूर करते हैं बुरा मानने के लिए। आज यदि मैं उसे मारता हूँ तो क्या लोग बोलेंगे, अरे तूने कानून की सहायता ली होती, सबको बताया होता। घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसके मम्मी पापा को कॉल किया, हर एक असलियत बताई कि मैं 10 साल साथ में रहा, अब तुम्हारी लड़की मेरे साथ ऐसा कर रही है, बताओ मैं क्या करूं। और ये भी बताया कि वो किसी और से बात कर रही है, लेकिन उसके मम्मी पापा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आज बहनचोद मैं गुस्सा में जाऊं, उस लड़की को मार आऊं, तो सबको मुझको सब लोग मुझे गलत समझेंगे ना। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, मेरा कोई नहीं सुनेगा मेरे भाई।
प्लीज़ भाई, यदि कोई लड़की से बात करो ना, पहले ही साफ बोल दो कि हम शादी करेंगे तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। शायद मेरी गलती कहीं कहीं रही, मैंने उस पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया भाई, हद से ज़्यादा विश्वास कभी किसी किसी पे नहीं, और उम्मीद तो किसी से नहीं मेरे भाई, क्योंकि उम्मीद की ऐसी माँ चोदती है ना लड़कियाँ, बहन चोद देती है। मेरी मेरी लाइफ खराब कर दी मेरे भाई। मैंने उसके पीछे बीएसएफ की नौकरी छोड़ी है मेरे भाई। मेरे 126 नंबर आए थे, लेकिन बहनचोद वो रो रही थी मेरे पास आके कि प्लीज सर तुम दूर मत जाओ, यहीं एमपी में जॉब कर लेना। आज मैं ऐसा टूट चुका हूँ भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरे जो दिमाग की नसें रहते मेनिंजाइटिस, साली ये काम करना बंद कर दिया है। ऐसा लगता है कि तेरे नाम बन जाऊंगा मेरे भाई। भाई बहुत जरूरी है इन सब बातों को उजागर करना, सरकार तक पहुंचाना। उनके लिए भी कार्रवाई होना चाहिए ना, हम लड़कों को क्यों कुचला जा रहा है मेरे भाई, ये बताओ ना। हर एक लड़का गलत नहीं होता, मजबूरन गलत हो जाता है मेरे भाई। यदि आज लड़कों की कोई बात सुनता है तो मैं तो ताल ठोक के बोलता हूँ मेरे भाई, कभी भारत में केस नहीं होंगे ये वाले। कोई लड़का कभी किसी लड़की को नहीं मारेगा, और ना ही वो सुसाइड करने की सोचेगा भाई। लड़कियों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, कुछ सीमाएं होना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि वो जो चाहे वो ही हो। हम भी तो भारत के नागरिक हैं, हमारा भी तो कानून है, हमें भी तो स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में देखो ना, हमारे लिए हर एक प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में देखो ना, देख स्वतंत्र, हमें भी जीने का अधिकार है भाई, क्यों नहीं होता उनके लिए। प्लीज भाई, इस पे आप लोग अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।